सामने आ रहा है। यूपी के दोआब क्षेत्र में बीजेपी का क्लीन स्वीप। एक बार फिर से बुंदेलखंड की तरह जो दोआब का क्षेत्र है वहां भी बीजेपी का क्लीन स्वीप देखने को मिल रहा है। दोआब क्षेत्र की सभी 14 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में दोआब क्षेत्र में बीजेपी का क्लीन स्वीप 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। तो बड़ी खबर, ये तीसरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, कुल 6 रीजन में हमने यूपी को बांटा था सर्वे के दौरान। ये तीसरा रीजन है, तीसरा क्षेत्र है दोआब क्षेत्र, जिसमें 14 सीटें हैं और इन 14 की 14 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। ये देखिए, ये गाड़ी आई जिस पर 14 सीट दोआब क्षेत्र में एनडीए को बढ़त है। यानी कि यहां पर फिर से वही तस्वीर, 2019 वाली तस्वीर दोहराती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कुल 14, एनडीए को 14, इंडी को 0, अदर्स को 0। यानी कि दोआब में किसी और को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, अवध में आईएनडीआई के खाते में मात्र 1 सीट, बुंदेलखंड में एनडीए का क्लीन स्वीप और दोआब क्षेत्र में भी क्लीन स्वीप। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश का स्प्लिटअप है, 6 जोन्स में बांटा है, 3 जोन्स का डेटा आपके सामने। ज्यादातर जगह बीजेपी क्लीन स्वीप कर नजर आ रही है। नॉर्थ इंडिया उसका बेस है और उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर, जाहिर सी बात है रिजल्ट यहाँ पर मजबूत स्थिति में बीजेपी है और रहेगी। लेकिन जिस तरीके से जो आप सर्वे में दिखा रही है उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। सीटों में थोड़ा बहुत उथल पुथल होगा, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में और 2019 में प्रेम कुमार जी घटी थी सीटें। जी, सवाल ये भी है, कितना मुश्किल होता है अपने बेहतर प्रदर्शन को रिपीट करना? ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए, बीजेपी के लिए जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी में मुझे लगता है कि बीजेपी क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानेश जी, आपको 1 सेकंड रोकना चाहूंगी। आपके शायद ऑडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसको एक बार हम ठीक कराएंगे। लेकिन एसएन सिंह जी हमारे साथ हैं और साथ ही विजय उपाध्याय जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। विजय उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। विजय जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, ये कहने में अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 6 रीजन में से 3 रीजन का ओपिनियन सामने है। मात्र 1 सीट आईएनडीआई के खाते में गई है, बाकी दोआब और बुंदेलखंड दोनों जगह क्लीन स्वीप बीजेपी का। लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन है उसमें खासतौर पे समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद अपने संगठन को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की है, जो कमजोरी उनकी रह गई थी। लेकिन दिक्कत यह है कि जो अलायंस 2019 में था वो अलायंस इस बार नहीं है। कांग्रेस और सपा तो एक साथ है, सपा के पास वोट है, कांग्रेस के पास वोट नहीं है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2.3% वोट ले आ पाई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अकेले लड़ी थी तो 6% वोट उसको मिले थे। और 2019 के जो साथी इनके थे आरएलडी, वो नहीं है, बसपा इनके साथ नहीं है। कांग्रेस नई ऐड हुई है, लेकिन कांग्रेस वैल्यू एडिशन उस तरह से नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ जो आरएलडी थी उनके साथ 2019 में वो अब बीजेपी के साथ है, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी इंडी को कमजोर कर सकती है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद मौजूद हैं, संगम लाल गुप्ता जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। संगम लाल गुप्ता जी, जो एग्जिट पोल, माफ कीजिएगा, फिलहाल तो हम ये ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल में अब इंतजार करना होगा, लेकिन ओपिनियन पोल में जो तस्वीर सामने आ रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। जी, अभी हमने देखा आपका ओपिनियन पोल, बिहार का देखा हमने, दिल्ली का देखा, मध्य प्रदेश का देखा, उत्तर प्रदेश का हमने ओपिनियन पोल आपका देखा। तो ओपिनियन पोल से ये बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए को हर जगह आपने बहुमत दिखाया है, ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए को आपने दिखाया है। और ये मोदी जी का कार्य और विश्वास, देश की जनता के प्रति जो उन्होंने कार्य किया है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जनता के दिलों में राज करते हैं और जिस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एक विकास की लहर बही है कि हर समाज के वर्ग को, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, किसान, नौजवान, हर व्यक्ति को समान रूप से सरकार की योजनाएं धरातल पे देखने को मिला है। और विकास को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं और उसी का नतीजा है
कि आज मोदी जी के और योगी जी के प्रति विश्वास करके जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने जा रही है। जी हमने कुछ सवाल भी संगमलाल जी जनता से पूछे थे, जैसे कि वो 3 कौन से अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो वोट करने जाएंगे। 3 कौन अहम मुद्दे हैं जिनमें रोजगार, जिन पर जनता ने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी है, महंगाई और कानून व्यवस्था, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। और पहले 2 मुद्दे सुनकर, मतलब रोजगार और महंगाई सुनकर के विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो फिलहाल आंकड़े आए हैं ये उलट भी सकते हैं, क्योंकि यूथ के पास रोजगार नहीं है। वो पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे हमारी सरकार ने काम किया है, माननीय योगी जी ने काम किया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जंगल राज हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुस्त और दुरुस्त है। व्यापारी सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है। बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। रही बात आपकी पेपर लीक की बात, तो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर एक्शन लेने का काम किया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भी उन्होंने तुरंत डिसीजन लेने का काम किया है। हमारा युवा जो आपका कहना है कि बेरोजगार है, हमारी सरकार उनको आत्मनिर्भर बना रही है, उनको रोजगार से जोड़ रही है, उनको नौकरी देने वाला बना रही है, नौकरी मांगने वाला नहीं बना रही है। और बड़े पैमाने पे आज युवा रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। जी, किसानों का मुद्दा भी है, किसानों का मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा भी है, और इन मुद्दों पर विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार तो घिरते दिख रही है। देखिए, विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा है, न तो उनके पास कोई विजन है, न तो उनके पास ऐसी कोई विषय है जो जनहित और जनता में, क्योंकि ये जो विपक्ष है, ये लोगों ने उत्तर प्रदेश में जातियों में बांटने का काम किया है। ये लोगों ने जब सरकार यहां 2-2, 3-3 बार सरकार में रहे हैं और उन्होंने क्या कार्य किया है, सिर्फ इन्होंने अपनी दुकान चलाने का काम किया है, अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का काम किया है कि हमारी कंपनी कितना प्रोग्रेस करेगी, और अपने परिवार में इसको 40-40, 45-45 लोग इनके परिवार में पद पे रहे हुए हैं। तो विपक्ष मुद्दा विहीन है, और जिसके पास कोई मुद्दा नहीं हो वो कुछ भी बातें करता है। और आज जनता इनके चाल और चरित्र को जान चुकी है। इसके पहले भी 2022 का चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में 6 महीना पहले ही अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दिया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अधिकारियों को चेतावनी दे दिया, मगर जनता ने जब अपना फैसला सुनाया तो फैसला देश के प्रदेश के सामने देखना पड़ा कि जनता ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और इस बार लोकसभा के चुनाव में हम पूरी की पूरी 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का विश्वास हमने जीता है। ये जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया है, इसके लिए इनको जनता ने नकार दिया है। जनता के प्रति इनका कोई सहानुभूति नहीं है। विपक्ष की तरफ से पीडीए का मुद्दा उठाया गया, आपको ओबीसी विरोधी बताया गया, आपको दलित विरोधी बताया गया। इन आंकड़ों के लिहाज से और अपने ग्राउंड वर्क के लिहाज से आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे जनता को? देखिए, आज के डेट में जिस तरीके से पीडीए की बात विपक्ष करता है और उसका जवाब माननीय देश के प्रधानमंत्री दे दिया। ठीक है संगम जी, लौटेंगे आपके पास।